इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे एक नया प्रॉब्लम आ रहा है। गाड़ी अपने आप चल रहा है तो किसका प्रॉब्लम है और इसमें क्या सिंबल आ रहा है, ऐसा सिंबल क्यों आता है, इस वीडियो में डायरेक्ट दिखाते हैं। घुमा फिरा के ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप लोगों को सब्जेक्ट पर दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व करेंगे। ये गाड़ी चलते चलते एक्सेलेटर छोड़ देने का बाद भी गाड़ी चल रहा है और इसमें जो सिंबल आ रहा है थ्रॉटल का नहीं आ रहा है। अब लोग सोचेंगे जो थ्रॉटल का सिंबल आ रहा है तो थ्रॉटल खराब हो गया है, ऐसा इसमें नहीं है। ये नया प्रॉब्लम है, क्या है आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए दिखाते हैं, ऑन कर रहे हैं। ऑन करने के बाद पार्किंग हटा देते हैं तो नॉर्मली ठीक है। एक्सेलेटर दे रहे हैं, ऐसे चल रहा है, ठीक है। छोड़ दे रहे हैं, एक्सेलेटर छोड़ दिए है, प्रॉब्लम नहीं है अभी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जब भी ब्रेक दाब रहे हैं देखिए गाड़ी रन हो गया है और यहाँ पर ब्रेक का सिंबल आ गया है। देखिए ध्यान से, ये जो सिंबल है नजदीक दिखाओ, ये जो सिंबल है ब्रेक का सिंबल है, ठीक है। गाड़ी रन पर है, एक्सेलेटर छोड़ा हुआ है। देखिए एक्सेलेटर छोड़ दिए हैं, चक्का घूम रहा है, नीचे दिखाओ चक्का घूम रहा है, अपने आप चल रहा है। जब ब्रेक दाब रहे हैं तब भी ये हट नहीं रहा है। देखिए इधर देखो, ब्रेक दाबने के बाद भी ये नहीं हट रहा है। इसमें सोचेंगे जो ब्रेक स्विच जो है वो खराब हो गया है, ब्रेक सेंसर। लेकिन ब्रेक सेंसर भी खोल दे रहे हैं, ये ब्रेक सेंसर का स्विच है, वायर है, इसको अगर खोल देते हैं तो भी गाड़ी ऑन नहीं होता है। दिखा देते हैं, एक वायर इसका खोल दिए हैं और दूसरा स्विच का ये वायर दोनों खोल दिए हैं। देखिए ये दोनों, देखिए 27 स्पीड है, सिंबल है और चक्का घूम रहा है। चक्का दिखाओ, चक्का घूम रहा है। ये जो प्रॉब्लम है नया प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करेंगे दिखाएंगे। और एक चीज आप लोगों को दिखाते हैं एक एक करके लगा के, जो कौन सा ब्रेक स्विच खराब है। ये जो है ये रियर ब्रेक का है, इसको लगा दिए हैं। इस पीछे ब्रेक का है। देखिए फिर ऑन करते हैं, चाबी ऑन है, सामने दिखाओ उधर से। तो देखिए पार्किंग हट गया, ब्रेक दबा के एक्सेलेटर दे रहे हैं, देखिए सिंबल आ गया है। दोनों एक साथ, रियर ब्रेक और फ्रंट ब्रेक का स्विच खराब नहीं होगा। फिर फ्रंट ब्रेक का स्विच लगा के दिखा देते हैं, इधर लाओ, ऑफ करते हैं। इधर खोल लिए हैं फ्रंट ब्रेक का स्विच और रियर ब्रेक का स्विच लगा देते हैं। रियर ब्रेक पे खोले हैं, फ्रंट ब्रेक का स्विच का वायर लगा दिए हैं। फिर ऑन करते हैं, इधर देखो, देखिए पार्किंग हटा लिया, देखिए सिंबल आ गया है, अपने आप गाड़ी चलने लग रहा है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को दिखाते हैं। इसका जो प्रॉब्लम है ढूंढ के पहले निकालते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो फॉल्ट निकला है ढूंढने के बाद डायरेक्ट आप लोगों को दिखा रहे हैं। अगर ऐसा फॉल्ट होगा तो मिस्त्री भाई को बहुत परेशानी में डाल देगा। हम लोग आप लोगों को सीधा सीधा दिखा दे रहे हैं क्योंकि हम इसका काम करते हैं, जानते हैं फॉल्ट कहाँ पर है, तो डायरेक्ट दिखा रहे हैं। नहीं तो ढूंढ के भी ये निकलेगा नहीं कहाँ पर प्रॉब्लम है। कंट्रोलर चेंज कर दीजिए, वायरिंग चेंज कर दीजिए, कन्वर्टर चेंज कर दीजिए, तो भी फॉल्ट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें अभी कहाँ पर फॉल्ट है दिखा देते हैं और सॉल्व कैसे करेंगे वो दिखा देते हैं। तो देखिए इसका जो ब्रेक लाइट और बैक लाइट जो होता है पीछे का टेल लैम्प, इसका अर्थिंग मिस है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, रास्ट पड़ा हुआ है, देखिए ठीक है। ये अर्थिंग मिस होने के लिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको घस के फिटिंग कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर रास्ट पड़ा हुआ है, अर्थिंग को निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर रास्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टच रहना चाहिए था, ये अर्थिंग मिस हो रहा है तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अगर इसको खोल देंगे तो होगा, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन इसमें अभी इसको ठीक करते हैं, तो इसको घस के लगाएंगे, ठीक करके लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसको फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। सीज पेपर लाओ। तो देखिए ऐसा एक सैंड पेपर चाहिए, इसको अच्छे से घस लेना होगा। हमने घस लिए हैं और इसका बॉडी जहाँ पर था यहाँ पर भी रास्ट पड़ा हुआ था, यहाँ पर अच्छे से घस लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिक्स करके लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम
सॉल्व हो जाएगा। इसका जो लगाने का प्रोसेस है ऐसा ही रहता है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, अच्छे से टच होगा। उसके बाद इसको ऐसे करके फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये लग गया है। आप देखिए यहाँ पर देखिए ऑफ किए हैं, ऑन कर रहे हैं, ब्रेक स्विच लगा हुआ है। देखिए हट गया पार्किंग, ब्रेक दबा रहे हैं तो हट जा रहा है। यहाँ पर देखिए सिंबल आ रहा है, छोड़ दे रहे हैं, सिंबल चला जा रहा है। आप एक्सेलेटर दे रहे हैं, देखिए एक्सेलेटर दिया हुआ है और ब्रेक दाब रहे हैं। देखिए ये चला जाएगा और प्रॉब्लम नहीं है। देखिए चला गया है और प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या हो रहा था, एक्सेलेटर देने से और ब्रेक दबाने से, ये ब्रेक दबाते हैं फ्रंट ब्रेक, तो ये प्रॉब्लम आ जाता था। अभी नहीं आ रहा है, छोड़ दे रहे हैं, देखिए चला जा रहा है। पीछे का ब्रेक भी दिखा देते हैं, पीछे दाब रहे हैं, सिंबल आ रहा है, एक्सेलेटर दे रहे हैं छोड़ के, देखिए चल रहा है, दाब रहे हैं, रुक गया, देखिए छोड़ दे रहे हैं, सभी सिंबल चला गया और गाड़ी भी नहीं चल रहा है। देखिए जीरो है एक्सेलेटर, यहाँ पर जीरो है, एक्सेलेटर छोड़ा हुआ है। फिर एक्सेलेटर दे रहे हैं, चल रहा है, ब्रेक दाब रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। देखिए अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और नीचे दिखाओ, इधर देखिए ब्रेक दाब रहे हैं तो ये जल रहा है। पहले थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, ये जल रहा था लेकिन डिस्टर्ब कर रहा था। हेडलाइट दे रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं, सही से काम कर रहा है। पीछे का दाब रहे हैं, सही से काम कर रहा है। तो इसमें जो मेन फॉल्ट था, ब्रेक लाइट का न्यूट्रल फेल था। न्यूट्रल फेल होने के लिए ऐसा हो रहा था। बहुत मिस्त्री भाई सोचेंगे कंट्रोलर खराब हो गया है, ओरिंग खराब हो गया है, कन्वर्टर खराब हो गया है या थ्रोटल खराब हो गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ न्यूट्रल फेल है, इसीलिए ऐसा हो रहा था। आप लोगों को डायरेक्ट दिखा दिए हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, हमने बहुत बार किए हैं, इसीलिए दिखा दे रहे हैं। प्रॉब्लम जो था बहुत बड़ा था, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है छोटा सा है। जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो इस वीडियो में बहुत सीख पाएंगे, तो इसीलिए ये वीडियो अच्छा लगा। और इसी तरह कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का, कोई भी मोटरसाइकिल का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टेक्निकल हेल्प एम के चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं दूसरा वीडियो में।